दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर रेनी सीजन। आपको जैसे पता ही होगा कि पूरे इंडिया में अभी मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मानसून क्या है, बारिश की वजह से कई बार बहुत सारी स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कंप्लेंट्स और बहुत सारी दूसरी दूसरी ट्रबल्स शुरू न शुरू रहती है पेशेंट्स के अंदर। और क्या है, या तो आपके फैमिली मेंबर्स भी क्या है और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, या तो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं ये जो सीरीज आज लेके आया हूँ, मैं ओवरऑल ब्रेनी सीजन के वजह से या तो फिर डैम्प सीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं हम, वो सारी चीजें हम नोट करने वाले हैं आज। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो होम्योपैथी फॉर रेनी सीजन, हमें पहले तो रेमेडी गाइड देखनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि मैं ये बता रहा हूँ, या मैंने एक्सटेंसिव एक रिसर्च की थी जिसके बेस पर मुझे ये पता चला कि क्या होता है, दो टाइप्स के जो डिजीजेस प्रेजेंट रहते हैं, मोस्ट लाइकली वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस जो होते हैं वो सेंसिटिविटी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। 5 से 7 दिन तक की उनकी सेंसिटिविटी अफेक्ट रहती है पेशेंट्स की, उसके बाद अपने आप निकल जाते हैं। कई ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर एंटीवायरल्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है पेशेंट्स को। और दूसरी साइड है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज में क्या हो रहा है, पेशेंट की जो साइड प्रेजेंट है वहां पर इंफ्लामेटरी चेंजेस प्रेजेंट हो गए इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें हम देखते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। राइट। तो वायरल डिजीजेस अगर आपके पेशेंट को हो रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी अफेक्ट हो रही है, जिसके बेस पर प्लांट रेमेडीज अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट रहती है इन पेशेंट्स को। और वैसे ही बैक्टीरियल डिजीज के अंदर अगर आप देखोगे तो आप अपने पेशेंट्स को मिनरल रेमेडीज देंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क होगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म या तो फिर फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है कोई भी इंफ्लामेटरी साइट पर, इसकी वजह से। राइट। तो ये था रेमेडी गाइड। कई बार हो सकता है कि वायरल में भी हमें मिनरल रेमेडीज देनी पड़ती है, कई बार बैक्टीरियल डिजीज के अंदर भी हमें प्लांट रेमेडीज देनी पड़ती है, लेकिन ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था जो हम इजी टू गाइड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स मैंने लिए हैं, जिनकी स्पेसिफिक सिंगल या 2-4 रेमेडीज है वो आप प्रिस्क्राइब दे करके कर सकते हैं, टोटालिटी फॉर्म करके। और इसी बेसिस पर आपको क्या करना है कि सिम्टम मिला, हिस्ट्री पूछनी है, थर्स्ट या फिर फिजिकल जनरल्स थोड़े बहुत पूछने हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट्स की कौन सी ये रेमेडी है वो स्पेसिफिकली निकल के आ रही है। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स हमने लिए है। इसमें मेन चीज आपको ध्यान ये रखनी है, एलिमेंट्स फ्रॉम, या तो फिर कॉजेशन जो फैक्टर है हमारा, वो है आफ्टर गेटिंग वेट या तो फिर रेनी सीजन। अगर पेशेंट भीग के आया है और उसकी हिस्ट्री है, या तो फिर डैम्प वेदर में काम किया है उसकी हिस्ट्री है, या तो फिर जैसे ही क्लाउड्स आ गए, अचानक से रेन हुई, पेशेंट घर में है, फिर भी उसको प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो अब देखते हैं हम रूब्रिक्स या तो फिर सिम्टम फॉर्म, स्पेसिफिक सिम्टम्स और उनकी थोड़ी थोड़ी रेमेडीज। राइट। पहली हमारी रेमेडी है, कंप्लेंट्स एग्रावेटेड बिफोर रेनी वेदर। बारिश आ रही है, उससे पहले की कंप्लेंट्स बिगड़ रही है पेशेंट की, तो फॉस्फोरस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही थंडर स्टॉर्म आने वाला है, हम क्या बोलते हैं, अचानक से बारिश आ रही है, साथ ही साथ लाइटनिंग बहुत हो रही है, ये सारी चीजों का जो फेनोमेनन स्टार्ट होता है, उसके पहले का जो फेज होता है, तब पेशेंट की कोई भी कंप्लेंट स्टार्ट हो रही है, एंग्जाइटी से लेकर पेन, या तो फिर कोई भी वायरल कंडीशंस उसके बॉडी में, थ्रोट रिलेटेड, गैस्ट्रिक फंक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हर एक जगह पर फॉस्फोरस हम बहुत ही अच्छे से सोच समझकर उसको पेशेंट को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है रेनी वेदर के अंदर पेशेंट को अच्छा लग रहा है, तो ये तो हमें पता ही होगा कि डैम्प वेदर हुआ, जैसे ही भेज वाला वातावरण शुरू हो गया है अपने आसपास, तुरंत ही पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स बेटर हो जाती है। पेशेंट को पहले कंप्लेंट थी न्यूरalgia की, ऐसा बोल रहा था कि मेरे हाथ पैर जो है बहुत पेन हो रहा है, न्यूरalgic पेन रहता है मुझे, कई बार सिंगल साइडेड बॉडी पे पेन रहता है, कई बार फेशियल पैरालिसिस की हिस्ट्री होती है पास्ट, या तो फिर कई बार ऐसी हिस्ट्री रहती है कि वोकल कॉर्ड का जो पैरालिसिस जो डेवलप होता है वो डेवलप हुआ था पेशेंट को, और अभी बेटर है पेशेंट को। लेकिन आपके पास आने के बाद आपने बहुत सारी रेमेडीज दी, पेशेंट को बेटर भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आई, पेशेंट का आवाज जो है अचानक से बढ़िया से खुल गया, पेशेंट की ये जो पेन वाली न्यूराजिक पेन वाली कंप्लेन थी वो भी बहुत बेटर फील हो गई। तब आप ये जो चीज है वो ऑब्जर्व करके लिख के रख सकती हो
कि डैम्प वेदर हुआ या तो फिर रेनी सीजन शुरू हुई, तुरंत ही पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स बेटर हो गई। तो इसके अंदर हमारी मेडिसिन जो आती है वो है कॉस्टिकम। ये बहुत ही बेटर रेमेडी है। डैम्प वेदर में एम्लोरेशन 3 ग्रेडेड रेमेडी है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो रेनी वेदर एग्रावेशन, स्पेशली दो रेमेडीज जो है इनको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दे सकते हैं, वो है रस्टॉक्स एंड सल्फर। पेशेंट की कंप्लेंट्स कुछ भी हो सकती है। मोस्ट लाइकली कौन सी कंप्लेंट्स होगी? पेशेंट बोलेगा रेनी वेदर में बाहर घूमने गए, भीगे, उसके बाद स्किन रैशेस स्टार्ट हो गए। या तो फिर ऐसा बोलेगा पेशेंट कि भीगा, उसके बाद क्या हुआ, तुरंत से बॉडी में लेथार्जी प्रेजेंट होने लगी है, बॉडी एकदम वीक फील कर रही है, पैरों के जो सोल्स होते हैं तलिए, वहां पर जलन होने लग रही है हमें। यहाँ पर भी ये रस्टॉक्स या सल्फर दे सकते हैं। या तो फिर पेशेंट बोल रहा है कि आंखें गरम गरम लग रही है, मैं जैसे ही गीला हुआ, कल शाम को सर गीला हुआ था और आज सुबह तो मुझे एकदम वीकनेस लेथार्जी लग रही है, आंखें गरम गरम लग रही है, बुखार नहीं आ रहा है लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। साथ ही साथ सल्फर भी डिस्क्राइब थोड़ी बहुत उसके सिम्टोमेटोलॉजी के बेस पर हम इस पेशेंट को डिस्क्राइब करके प्रिस्क्रिप्शन अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना सिम्टम है स्पेसिफिक, वो है हैवी रेन। बहुत ही हैवी रेन हुआ है, पेशेंट अगर गीला हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, इन कंडीशंस की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रही है। तो दो रेमेडीज बहुत ही अच्छा वर्क करती है, वो है डल्कामारा एंड लेमना माइनर। डल्कामारा की कंप्लेंट्स आपको पता ही होगा, भीगा पेशेंट तुरंत ही साइनस रिलेटेड कंप्लेंट स्टार्ट हो गई या तो थ्रोट रिलेटेड कंप्लेंट स्टार्ट हो गई है पेशेंट की। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो भी होते हैं, वहां पर डल्कामारा का काम बहुत ही बढ़िया रहता है। और लेमना माइनर जो है, ये भी एक वन ऑफ द छोटी सी रेयर रेमेडी है। आप अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस में प्रिस्क्राइब करते भी होगे, अगर नहीं करते तो जरूर से पढ़िए। ये हैवी रेन वाली कंडीशन या तो डैम्प वेदर में मोस्ट लाइकली साइनस कंडीशंस अफेक्ट होती है, वहां पर लेमना माइनर बहुत ही अच्छा काम करती है। राइट। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है, वो है फीवर आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन। जो मैंने आपको पहले रस्टॉक्स और सल्फर में बताया वही कंडीशन है, भीगे हुए और फीवर स्टार्ट हो गया, दूसरा कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो कौन सी रेमेडीज जाएगी? रस्टॉक्स है एक तो, दूसरी है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेट्रम सल्फ के सिम्टम्स भी हमेशा डैम्प वेदर में बढ़ते रहते हैं। दूसरी रेमेडी है अरेनिया डायाडेमा, कैल्केरिया कार्प, डल्कामारा एंड फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम तो हम इन जनरली 6x 3x पोटेंसी में अगर कोई भी टाइप का फीवर हो तो कई फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते ही रहते हैं अपने पेशेंट्स को। बाकी सब ये जो रेमेडीज है उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है कि फीवर जो है कौन सी दूसरे सिस्टम को अफेक्ट करके आया है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि एक्यूट कंडीशन होती है तो हम लोग मेंटल्स को नहीं लेते हैं, ऐसी लोगों की धारणा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेंटल्स जो है वो प्रोमिनेंटली एक सिंगल मेंटल सिम्टम भी आपकी रेमेडी जो है वो लेके आ जाता है। पेशेंट का रेस्टलेसनेस देख सकते हैं हम, स्लगिशनेस देख सकते हैं, कई बार पेशेंट हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, मेंटली इरिटेबल, या तो फिर कई बार जो होता है वो हाइपो सेंसिटिव हो जाता है, स्लगिशनेस देखने मिलती है, ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। तब ये सब हम डिफ्रेंशिएट कर कर ये रेमेडीज अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है पेन एग्रावेटेड इन वेट वेदर। दो टाइप के पेन्स है। फर्स्ट इज न्यूरालजिक पेन। न्यूरालजिक पेन होगा तो मेडोराइनम वन ऑफ द फास्ट रेमेडी है, लेकिन इसके सारे सिम्टम्स हमें अलग से निकालने पड़ेंगे। ये न्यूरालजिक पेन कहाँ के होंगे हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मेडोराइनम कहाँ पर जाएगी? बॉडी के कोई भी न्यूरालजिक पेन्स जहां पर पेशेंट की हिस्ट्री साइकोटिक ज्यादा होगी, साथ ही साथ कोई भी चीज की क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी, एल्कोहल, टोबैको, टोबैको चीविंग, टोबैको स्मोकिंग, ये सारी जितने भी क्रेविंग्स भी जो मेडोराइनम डिफरेंशिएट हम करना चाहते हैं वो हो रही होगी, तब हम दे सकते हैं न्यूराजिक पेन्स के अंदर। दूसरी अपनी रेमेडी है थूजा, टीयरिंग पेन्स के अंदर। थूजा के अंदर यही सिम्टम्स हम देखेंगे तो पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो वो एकदम वीक हो जाएगा, साइकोटिक मैनिफेस्टेशन ही है ये दोनों रेमेडीज का। पेशेंट क्या बोलेगा कि सर मुझे एकदम वीक लग रहा है, जैसे मेरी बॉडी टूट जाएगी, तोड़ू तोड़ू हो जाती है मेरी बॉडी। इसका मतलब हमने थूजा में पढ़ा ही है, जैसे पेशेंट का ऐसा डिल्यूशन रहता है कि मेरे जो पाँव है वो ग्लास से बने हुए हैं और कोई भी लेवल पर जाकर टूट जाएंगे। ऐसी ये जो इसकी सेंसिटिविटी हो गई है, ये डिल्यूशन लेवल फॉर्म हो गया है, इस जगह पर थूजा बहुत ही अच्छी रेमेडी वर्क कर सकती है। साथ ही साथ टीयरिंग टाइप का पेन है, टीयरिंग क्या होता है, हम पेज फाड़ते हैं, उस टाइप का टीयरिंग पेन। राइट। नेक्स्ट स्पेसिफिक सिम्टम अपना है वो है रिमेटिक पेन इन जॉइंट्स, जो बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में। इसके अंदर दो रेमेडीज है, मेलिलोटस अल्बा और दूसरी है रोडोडेंड्रॉन। ये दोनों रेमेडीज न्यूमेटिक पेन के लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है।
ये शोल्डर पेन हो या तो फिर बॉडी के कोई भी दूसरे जॉइंट्स के पेन के अंदर, रिमेटिक अफेक्शंस के अंदर हम ये रेमेडीज दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली बारिश हुई, डैम्प हुई, उसके बाद कोल्ड एक्सपोजर हुआ पेशेंट का, या तो फिर ट्रैवलिंग करते करते पेशेंट पहले गीला हुआ है और ट्रैवलिंग कंटिन्यूस चल रही है, और साथ ही साथ जो कोल्ड एयर आ रही है उसकी वजह से रूमेटिक पेन्स डेवलप हुए हैं पेशेंट्स को, तो उस कंडीशन में ये दोनों रेमेडीज हम बहुत ही बढ़िया दे सकते हैं। नेक्स्ट इज टूथेक। टूथेक के अंदर मैंने स्पेसिफिक ले लिया है नेट्रम कार्ब रेमेडी। वेट कंडीशन के बाद अगर डेवलप हो रही है तो आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स पढ़ने होंगे तो माउथ के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, नेट्रम कार्ब के सिम्टम्स आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक सिम्टम है वेट ग्राउंड एलिमेंट्स फ्रॉम सीटिंग। इसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज है। आर्सेनिक कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कॉस्टिकम, डलकामारा, नेट्रम सल्फ, नक्स वोमिका, रोडोडेंड्रॉन, रस्टॉक्स, साइलिशिया, ये सब वेट ग्राउंड एलिमेंट्स फ्रॉम सीटिंग। ये हमें ऐसा फील होगा कि ऐसा तो कौन बैठता होगा कि जो वेट ग्राउंड में रहता होगा। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी जो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंट है फार्मिंग बेस्ड भी है या तो फिर रूरल कंडीशंस वाली है। वहां पर क्या हम देखते हैं, नीचे घर होते हैं तो एकदम से पानी भरा हुआ है। फार्मर होगा या रूरल प्लेस वाला होगा, उसके घर में भी शायद से पानी हो सकता है, या तो फिर वो खेती करने गया है अपने खेत में, फार्म लैंड्स पे, तो वहां पर भी वही जो है गीलापन प्रेजेंट रहता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, उनके हवर्स जो होते हैं पूरे दिन के वहीं पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ये एलिमेंट्स फ्रॉम सिटिंग ड्यू टू वेट ग्राउंड्स, ये वाली कंडीशंस डेवलप होती है। तो ये जो रेमेडीज है आप लोग देख सकते हो, बहुत बारिश हुई, पूरे सिटी में पानी भर गया है, पेशेंट्स को उनके बाद कोई भी या तो कोई सिंपल सा एपिडेमिक क्रिएट हो रहा है उस कंडीशन के अंदर, एक लोकेलिटी के अंदर एक ही डिजीज जो है वो बहुत फैल रहा है, या तो स्किन रैशेस फैल रहे हैं, कई बार ऐसे भी बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, टाइफॉइड, कोलेरा, ये सारी कंडीशंस भी इन्हीं जगहों की वजह से बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनमें से एक आध रेमेडी जो है वो स्पेसिफिकली हम दे सकते हैं अपने पेशेंट को डिफरेंशिएट करके। नेक्स्ट हमारी रेमेडीज आएगी स्पेसिफिक सिम्टम, ईयर पेन। ईयर पेन में नक्स वोमिका दे सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि नक्स वोमिका जो है उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर भी बहुत बढ़िया वर्क होता है। कफ वाले सिम्टम्स में भी नक्स वोमिका हम देते हैं, स्पास्मोडिक कफ्स के लिए भी। और कई बार ईयर पेन जो होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, न्यूरालजिक टाइप ऑफ पेन प्रेजेंट होगा। नक्स वोमिका एक प्लांट पॉइजन है, इसलिए साथ ही साथ थोड़े बहुत मेंटल सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, और नक्स वोमिका के आप दूसरे ईयर सिम्टम्स कंपेयर कर सकते हो पेन के लिए। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है कॉर्न्स। कॉर्न्स जो होते हैं वो रेन सीजन में या तो डेवलप हो रहे हैं, या तो कॉर्न जो है उनका पेनफुल थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर बोरेक्स रेमेडी जाती है। बोरेक्स रेमेडी जो है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है इस कंडीशन के लिए, लेकिन बोरेक्स जो रेमेडी है वो थोड़ा बहुत एंटीसिफिलिटिक ट्रेट्स के साथ हम जोड़ सकते हैं। ये रेमेडी टोटली सिफिलिटिक माइजम को प्रोमिनेंसी दिखाती है ऐसी नहीं है, इसके अंदर दूसरे माइजम्स भी प्रेजेंट है, लेकिन कौन वाली कंडीशन के अंदर अगर रेनी सीजन में बढ़ रहा है तो बोरेक्स रेमेडी बढ़िया सा वर्क करती है। ये मैंने रेपर्टोरियल अप्रोच से लिया हुआ है ये। और साथ ही साथ बोरेक्स में मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ, डाउनवर्ड मोशन से पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर छोटा सा बच्चा है, उसको आप जैसे ही आपने हाथ में पकड़ के रखा है, उसको जैसे ही नीचे बेड पर रख रहे हो तो रोने लगता है अचानक से, अचानक से हवा में कुछ ग्रास्प करने लगता है कि पकड़ लूं पकड़ लूं पकड़ लूं, उस तरीके से। साथ ही साथ पेशेंट्स बड़े हो गए तो भी सीढ़ी उतरते टाइम तकलीफ हो रही है, ये सारी जगह पर बोरेक्स जा सकती है, और बोरेक्स भी बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है इचिंग स्कैल्प ड्यूरिंग रेनी वेदर। आपने सोचा भी नहीं होगा मैग कार्ब, इसके अलावा दूसरी रेमेडीज भी जाती है। मोस्ट लाइकली सीबोरिक डर्मेटाइटिस अगर प्रेजेंट है आपके पेशेंट को तो मेजेरियम बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सल्फर रस्टॉक्स भी दे सकते हो कई बार आप, नेट्रम म्यूर है, ये सारी रेमेडीज भी जाती है अपने पेशेंट्स को। लेकिन स्कैल्प इचिंग ड्यूरिंग रेनी वेदर हो रहा है तो मैग कार्ब आप दे सकते हो स्पेसिफिक जाकर। नेक्स्ट सिम्टम है अपना वेट गेटिंग हीटेड वेन। राइट, ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर हम बेलिस पेरेनियस एंड रस्टॉक्स दे सकते हैं। वेट गेटिंग हीटेड वेन, ये हमें तोड़ तोड़ कर डिफ्रेंशिएट करना है। पेशेंट गर्मी वाली कंडीशंस में रह रहे हैं, साथ ही साथ तुरंत से ही वेट गेटिंग उसका हो रहा है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर रह रहा है, तो मोस्ट लाइकली समर का वाला जो टेम्परेचर था वो एकदम हॉट टेम्परेचर था, हीटेड वेन या तो हीटेड वाला टेम्परेचर था। साथ ही साथ उसके बाद तुरंत से ही वेट कंडीशन में पेशेंट गया है तो तुरंत प्रॉब्लम हुई।
या तो आप हिस्ट्री में भी ले सकते हो, पेशेंट जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा था, ट्रेन ट्रैवलिंग कर रहा था, एकदम से बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ थी, अचानक से बाहर उतरा तो गीला हो गया बारिश की वजह से, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हुई। कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी? मोस्ट लाइकली पेन्स रिलेटेड टू बैक, स्टिफनेस रिलेटेड टू बैक, या तो फिर लोअर लिम्ब पेन्स और स्टिफनेस। दोनों रेमेडीज आपको पता ही है बेलिस पर, साथ ही साथ रस्टॉक्स। ये दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप दे सकते हो। दूसरी है वेट गेटिंग परस्पायरेशन ड्यूरिंग। इन कंडीशन में आप ये सारी रेमेडीज दे सकते हो। आप इनमें देख भी सकते हो, रस्टॉक्स जो है वो बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। एकोनाइट, एंटीम क्रूड, आर्सेनिक बेलिस्पर, ब्रायोनिया अल्बा, कैल्केरिया कार्ब, क्लीमेटिस इरेक्टा, कॉल्चिकम, कोनायम, दल्कामारा, नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ, नक्स वोमिका, नक्स मॉस्काटा है सॉरी, सीपिया, वेरेट्रम विरिडे और रस्टॉक्स। ये सारी रेमेडीज अच्छे से जाती है इस कंडीशन के अंदर। परस्पायरेशन ड्यूरिंग, अगर पेशेंट वेट हुआ और उसकी तकलीफ स्टार्ट हो गई तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। ऐसे पेशेंट्स आते तो है, लेकिन क्या होता है हिस्ट्री टेकिंग में हमें पता नहीं चलता है। एक्यूटनेस वाली कंडीशन में हम तुरंत ही एक्यूट रेमेडीज प्रिस्क्राइब करने को ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट सिम्टम है वेट गेटिंग हेड, राइट? तो उसके बाद वाली कंडीशन है बेलाडोना, पल्सिडिला, सीपिया, रेस्टॉक्स। चेंज इन वेदर से तकलीफ हो रही है तुरंत ही, तो ये रेमेडीज जा सकती है। पेशेंट ने पूरे बॉडी पर उसका जो है वो कवच अपने लगा के रखते हैं, रेनकोट्स पहन के रखते हैं, लेकिन बाइक पे घूम रहे थे, हेलमेट नहीं है या तो फिर टोपी नहीं पहनी हुई है, जिसकी वजह से उसका हेड जो था वेट हुआ, उसके बाद से उसको हेड रिलेटेड कंप्लेंट स्टार्ट हुई। कौन सी कंप्लेंट्स होगी? हेड पेन होगा, मोस्ट लाइकली हेडेक होगा। कई लोगों को क्या होता है माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो वो तुरंत से डेवलप हो जाते हैं फिर से। कई लोगों को चेंज ऑफ वेदर से प्रॉब्लम्स होती है, या तो फिर कई लोगों को न्यूरालजियास होते हैं, ईयर रिलेटेड कंप्लेंट्स, या तो साइनस रिलेटेड कंप्लेंट्स की वजह से। हम डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं। बेलाडोना में कंजेस्टिव हेडेक रहेगा, क्या रहेगा पेशेंट को? बहुत ही एकदम रेड फेस हो जाएगा पेशेंट को, एकदम ब्लड जो है वो पूरा यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है, कैरोटिड आर्टरीज में से पूरा ब्लड यहाँ पर आ गया है फेस पे। ये कंडीशन के लिए हम देख सकते हैं। पल्सिडिला, सीपिया, रेस्टॉक्स, ये सारी कंडीशंस हम माइग्रेन या तो फिर कोई भी हेडेक्स के लिए ये रेमेडीज हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है वीकनेस इन वेट वेदर, डल्कामारा रेमेडी है, मैंने जैसे ही बताया पहले। डल्कामारा कहाँ पर जाएगी? मोस्ट लाइकली यूआरटीआई वाली कंडीशंस के लिए। डैम्प वेदर में काम किया, अगर कोई भी फार्मर है या तो फिर कोई भी बेसमेंट सिलर वर्किंग कर रहा है, बिल्डिंग बनाने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं, उनका काम जैसे भी मोस्ट लाइकली क्या होता है कि बिल्डिंग खड़ी हो रही होता है ना, तो नीचे बेसमेंट्स पहले तो बनाने पड़ते हैं उनको। जो लोअर लेवल्स पर जाते हैं अर्थ के अंदर, तो वहां पर भी डैम्पनेस प्रेजेंट होती है, क्योंकि अर्थ के लेयर्स के अंदर जो है पानी भरा रहता है, और इसी वजह से इनको भी ये वीकनेस डेवलप हो सकती है इन पेशेंट्स को। तो वहां पर भी डल्का मारा रस्ट्रॉक्स आप पेशेंट्स को दे सकते हो, या तो फिर वेट वेदर में वीकनेस की वजह से भी ये रेमेडीज दे सकते हो। नेक्स्ट है पैरालिसिस वेट आफ्टर गेटिंग। तो जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया, कॉस्टिकम एंड रेस्टॉक्स रेमेडीज है। न्यूरालजिक टाइप ऑफ पेन्स होगा, सिंगल पार्ट का ट्विचिंग प्रेजेंट है, फेशियल पैरालिसिस है सिंगल साइडेड, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है सिंगल साइडेड। डैम्प वेदर में पेशेंट को अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार वेट होने के बाद ये जो पैरालिसिस वाली कंडीशन थी वो डेवलप हुई थी। कई बार क्या होता है पैरालिसिस सीवियर भी होता है। इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर आपको बड़ी सी आईसीयू यूनिट या बड़ी हॉस्पिटल में भी शिफ्ट होना जरूरी पड़ सकता है। ऐसा डेफिनेटली हम नहीं कह सकते हैं कि कॉस्टिकम रस्टॉक से 100% बेटर हो जाए, लेकिन क्या है अगर आपके आसपास होम्योपैथिक क्लिनिक है या फिर आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है, तो आप इसका एक सिंगल डोज प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो, इसको एडवांस होने से रोक सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन है साइनोसाइटिस। हल्का मारा मैंने जैसे ही बताया, साइनस अफेक्शन मेन हो रहा है। दूसरी रेमेडी थी रेयर रेमेडी लेमना माइनर, साइनस के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। नेक्स्ट जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, नेट्रम सल्फ। नेट्रम और सल्फ्यूरिकम, ये दोनों कंटेंट प्रेजेंट है। ये है एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी, इसका भी बहुत ही बढ़िया वर्क रहता है नोज के रिलेटेड, नेट्रम सल्फ का। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स रहेगा तो भी हम ये पेशेंट्स को दे सकते हैं। पेन रेडनेस भी प्रेजेंट हो सकती है कई पेशेंट्स में। रेडनेस और हम पेन देखेंगे, इन्फ्लेमेशन देखेंगे, तो ब्रायोनिया, एपिस मेलिफिका, ये सारी रेमेडीज भी हमारे दिमाग में आनी चाहिए। दूसरा है फेंटनेस आफ्टर गेटिंग वेट, सीपीआर रेमेडी है। सीपीआर का क्या रहता है, देखो फीमेल जो होगी वो एक इंडिफरेंस वाली वाली रहेगी। उसको क्या है, वो इंडिफरेंस डेवलप क्यों हुआ है? अचानक से डेवलप नहीं हुआ है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है,
या तो फिर उसकी जो शादी के बाद की जो हिस्ट्री है, उसके जो हस्बैंड साइड से सपोर्ट होना चाहिए, बच्चों के साइड से सपोर्ट होना चाहिए, वो सब नहीं मिल रहा है, या तो मिल भी रहा है लेकिन ये खुद ऐसा सोचती है कि उसको जो जिस लेवल का मिलना चाहिए इंपॉर्टेंस वो नहीं मिलता है, उसकी वजह से इसके अंदर इंडिफरेंस पैदा हो जाता है। तो हमेशा ये जो पेशेंट रहता है लेथार्जी में रहता है, इसको ऐसा होता है कि मुझे पेन हो रहा है लेकिन मेरा जो पेशेंट ऐसा बोलेगा कि ये जो मेरे हस्बैंड है या तो मेरे बच्चे हैं इनको मेरी पड़ी ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ चिल्ला भी लूँ फिर भी ये हमेशा अपनी धुन में ही रहते हैं, और इनको हमेशा ऐसा ही है कि ये लोग निग्लेक्ट करते रहते हैं मेरे पेन्स को या मेरी कंप्लेंट्स को। तो उसकी वजह से इंडिफरेंस डेवलप हो जाता है इन फीमेल्स के अंदर। तो फेंटनेस आफ्टर गेटिंग वेट, यहाँ पर ये लेथार्जी दिख रही है इस पेशेंट की सीपीआर। नेक्स्ट है कन्वर्जन आफ्टर गेटिंग वेट। क्यूपरम मेटालिकम बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। क्यूपरम मेटालिकम अभी इसलिए मैंने ये सिम्टम लिया है क्योंकि आप डेफिनेटली देखते होंगे कि आजकल के बच्चों के अंदर 3 to 6 ईयर्स की एज में बहुत सारे ऐसे कन्वल्सिव मैनिफेस्टेशंस डेवलप होते हैं, और बहुत कॉमन हो चुका है। पहले इतनी हिस्ट्री नहीं थी 15 साल पहले, लेकिन ये 5 से 10 साल के अंदर बहुत ही बच्चों के अंदर ये हिस्ट्री डेवलप होने लगी है, कन्वर्सिव या फिर एपिलेप्टिक हिस्ट्री। राइट, तो क्यूप्रा मेटालिकम बहुत ही बढ़िया वर्क करती है कन्वर्जन आफ्टर गेटिंग वेट के अंदर। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है कोल्ड टेंडेंसी टू टेक वेट वेदर इन, ये मैंने गलती से वी लिख दिया है, तो कैलेंडुला हम दे सकते हैं। कैलेंडुला आपको भी लग रहा होगा कैसे आ गई है, कैलेंडुला दे सकते हैं। मैंने ये इसको मैंने 2 रेपर्टरीज में से डिफाइन करके ले लिया था। एक तो अपनी जो मॉडर्न रेपर्टरीज रहती है कंप्लीट रेपर्टरी, वहां से देख के लिया हुआ है। वेट वेदर के अंदर कोल्ड टेंडेंसी हो जाती है इस पेशेंट की, कैलेंडुला हम दे सकते हैं अपने पेशेंट को। स्किन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, डलका मारा है, साथ ही साथ रस्ट ऑफ सल्फर भी है। नेक्स्ट रेमेडी है अर्टिकेरिया फ्रॉम रेन। रस्टॉक्स बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। हाइव्स, अर्टिकेरिया, एलर्जी कंडीशंस रहती है, यहाँ पर जो पेशेंट होता है उसको कभी भी ऐसी हिस्ट्री नहीं होती है, यहाँ पर हिस्ट्री डेवलप भी हो गई है, तो ये जो है स्किन पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप होता है। अगर आप कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट लोगे तो एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन थोड़ा कम हो जाता है और ये जो एलर्जिक रिएक्शन है वो दब जाता है। लेकिन पेशेंट्स को जो है टेंडेंसी डेवलप होते रहती है अर्टिकेरिया की, तो ये जो टेंडेंसीज है आप ये ब्रेक कर सकते हो ये रस्टॉक्स से, रेनी वेट सीजन में डेवलप हो रहा है तो। साथ ही साथ एंटीम क्रूड रेमेडी भी बहुत बढ़िया काम करती है लोअर पोटेंसीज में, बोविस्टा भी बहुत अच्छा वर्क करती है अर्टिकेरिया, राइट। नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक सिम्टम है क्रैक्ड स्किन, हैंड्स, वेटिंग फ्रॉम। पेशेंट ऐसा बोलेगा कि सर जब भी रेनी सीजन आ रही है मेरे हाथ जैसे ही भीगते हैं तुरंत ही मेरे हाथ जो है वो एकदम स्किन क्रैक हो जाती है। ये जो कंडीशन होती है मोस्ट लाइकली एजेड पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं, मोस्टली 60+ पेशेंट्स होते हैं एज में, या तो फिर अभी तो हो सकता है कि 45 से 60 के बीच वाले भी पेशेंट आ सकते हैं आपके पास। तो क्रैक्ड स्किन के अंदर हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो कैलकेरिया कार्ब, सीपिया एंड सल्फर, ये सारी 3 मार्क्ड रेमेडीज है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन पेशेंट्स के अंदर। आपको जो है मीडियम पोटेंसीज में प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। नेक्स्ट है पल्सेटिला सिस्टर्स कैनेडेंसिस एज वेल एज सिस्टर्स बल्क, और रस्टॉक्स जो रेमेडी है वो भी हम ये पेशेंट्स को दे सकते हैं अपने पेशेंट को। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है इन्फ्लामेशन ऑफ टोज। इन्फ्लामेशन ऑफ टोज कब डेवलप होता है, हम मोस्ट लाइकली यही सोचते हैं कि यूरिक एसिड डायथिसिस की वजह से ये चीजें डेवलप हो रही है, राइट। तो इसके अंदर हमने रेमेडी दी है नाइट्रिक एसिड। अगर यूरिक एसिड डायथिसिस है तो बेंजोइक एसिड भी आ सकती है, नाइट्रिक एसिड भी आ सकती है, पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करके हम मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है नमनेस ऑफ हैंड्स आफ्टर गेटिंग वेट। रेस्ट्रॉक्स हम दे सकते हैं। पेशेंट जो होगा वो फार्मिंग बेस्ड वाला होगा तो आपको कोई भी सीजन में मिल जाएगा, ऐसा बोलेगा कि मैंने कुछ भी एक अ, अपना जो पाक है वो ग्रो किया है लेकिन पानी में बहुत काम करने का रहता है, मुझे पानी में मेरे हाथ कॉन्स्टेंटली रहते हैं, या तो फिर कंप्लेन उसकी जो है वो गेटिंग वेट के बाद बहुत ही तकलीफ बढ़ती रहती है। तो नमनेस अगर होगी तो रेस्ट्रॉक्स हम दे सकते हैं इस कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सट्रीमिटीज पेन, वेदर वेट एग्रावेशन। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आपके आसपास या आपके घर में भी ऐसे पेशेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर मैं थोड़ा भी भीग गया तो तुरंत ही मेरे जो एक्सट्रीमिटीज है वो बहुत ही हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। तो इसके अंदर कौन सी रेमेडीज जाएगी, तो 3 ग्रेडेड रेमेडीज है कैलकेरिया कार्ब, कॉल्चिकम, डल्कामारा, मर्क्यूरियस, पल्सेटिला, रोडोडेंड्रॉन, रस्टॉक्स एंड वेरेट्रम। साथ ही साथ दूसरी रेमेडीज भी मैंने लिखी है, अर्जेंटम मेटालिकम है, डल्कामारा, नेट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड,
सार्सापारिला, सीपिया, साइलिशिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, ये सारी रेमेडीज भी पेशेंट्स को जा सकती है। आपको ये सारी कंडीशंस के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर एक्सट्रीमिटीज पेन है तो हम मोस्ट लाइकली रस्टॉक्स दे सकते हैं और पेशेंट्स को जनरली बेटर भी हो जाता है इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन कई बार नहीं होता है, पार्ट स्पेसिफिक पेन हो रहा है, अगर अगर रिमेटिक पेन शोल्डर का ही हो रहा है तो फिर उस जगह की जो रेमेडीज है आपको डिफरेंशिएट कर कर देनी पड़ेगी। सिम्टम्स नाइट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हम लोग मर्क्यूरियस दे सकते हैं। मर्क्यूरियस कब देंगे? एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज। आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, अगर शोल्डर पेन का पेन, शोल्डर रीजन का डेल्टॉइड पेन बहुत होता है, डेल्टॉइड मसल जो है वहां पर कोई भी टाइप का पेन प्रेजेंट है, या तो हाथ ऐसे एक्सटेंड करके खड़ा नहीं कर सकता है पेशेंट, तब हम मर्क्यूरियस तो सोच ही सकते हैं, साथ ही साथ फेरम मेटालिकम रेमेडी भी दे सकते हैं क्योंकि वो एंटीसिफिलिटिक है। सिफिलिटिक का ट्रेट है डेल्टॉइड मसल पर, बहुत ही अच्छा अफेक्शन है पेन के लिए। अगर वेट वेदर से ये कंप्लेंट स्टार्ट हो गई हो तो हम ये रेमेडीज डिफरेंशिएट कर कर दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को। नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक सिम्टम है, वो है पेन इन फीट ड्यूरिंग वेट वेदर विच इज एग्रावेटेड। तो रस्टॉक्स, डल्कामारा, रोडोडेंड्रॉन ये सब दे सकते हैं। रोडोडेंड्रॉन मोस्ट स्पेसिफिक जाएगी चिली पेशेंट्स के अंदर, जहां पर ठंडक ठंडाई हवा से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई या तो फिर प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट स्पेसिफिक सिम्टम है बैक पेन, वेट एग्रावेशन, बराबर वेट वेदर की वजह से हो रही है। तो कैलकेरिया कार्प, डल्का मारा, रस्टॉक्स, नक्स वोमिका, फाइटोला का डिकेंड्रा और रोडोडेंड्रॉन, ये सारी रेमेडीज हम लोग दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को। इसमें रस्टॉक्स, डल्का मारा तो बहुत ही हमें पकड़ होनी चाहिए अपने पेशेंट्स के लिए। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हुई, हमें हमेशा यही डिफरेंशिएट करते रहना पड़ेगा कि ये दो रेमेडीज पढ़ लो। जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं तो रस्टॉक्स या डल्का मारा कहीं ना कहीं तो हम प्रिस्क्राइब कर ही सकते हैं पेशेंट्स के अंदर मोस्ट लाइकली, लेकिन हमें प्रिजुडाइज नहीं होना है, हमें हमेशा इंडिविजुअलाइज करके ही रेमेडीज देनी है। चेस्ट पेन ड्यूरिंग वेट वेदर एग्रावेशन, कौन सी रेमेडीज है? पहली है नेट्रम कार्ब, बहुत ही मेन रेमेडी है। दूसरी है क्यूप्रम मेटालिकम, काली कार्ब, नेट्रम सल्फ, रेननक्यूलस बल्बोसस, रस्टॉक्स, साइलिशियम, ये सारी रेमेडीज। चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन में मोस्ट लाइकली कौन सी कंडीशंस डेवलप होगी? या तो न्यूमोनाइटिक कंडीशंस डेवलप होगी, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, तभी चेस्ट पेन हो सकता है। या तो फिर पेशेंट को प्लूरसी डेवलप हुई है, या तो पुरानी हिस्ट्री है पेशेंट को प्लूरसी की, तो इन कंडीशंस के अंदर हम ये रेमेडीज दे सकते हैं वेट वेदर एग्रावेशन के अंदर। नेक्स्ट है अस्थमा, वेट वेदर। अस्थमा आया तो हमें, एक तो मैंने बताया जैसे रेस्पिरेटरी डल्का मारा तो मोस्टली रेमेडी आती है। दूसरी रेमेडीज कौन सी है? एंटीमटाट, आर्सेनिक एल्बम, ऑरम मेटालिकम, मेडोराइनम, नेट्रम सल्फ, थूजा, वेरेट्रम एल्बम, ये सारी रेमेडीज। अस्थमा जो वाली कंडीशन रहती है वो मोस्ट लाइकली हम ऐसा सोचते हैं कि सोराइनम भी जाएगी, मेडोराइनम भी जाएगी। अस्थमा वेट वेदर में कब तकलीफ करेगा? वेट वेदर हमेशा याद रखना है, वेट वेदर में प्रॉब्लम हुई मतलब ये जो पेशेंट है उसको साइकोटिक मैनिफेस्टेशन ज्यादा है, तो मेडोराइनम या थूजा जा सकती है। साथ ही साथ नाइट्रम सल्फ जो है वो भी इंडिकेटेड है एंटीसाइकोटिक रेमेडी के अंदर, तो ये रेमेडीज भी जा सकती है। दूसरा अपना सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एंड वेट, तो ये कोल्ड भी आएगा और वेट वेदर भी आएगा। तो कैलकेरिया, पल्सेडिला, सारसापारिला, ये कंडीशंस में जा सकती है। सारसापारिला के अंदर हम देख सकते हैं कि रीनल इन्वॉल्वमेंट, यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट और यूरेट्रिक इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहता है अपने पेशेंट्स को। और दूसरी जो रेमेडीज है दोनों, वो थोड़ी बहुत बड़ी रेमेडीज है, वास्ट रेमेडीज है, इनके अंदर हम दूसरे सिम्टम्स हमें डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट अपनी कंडीशन आ रही है डायरिया आफ्टर गेटिंग वेट। डायरिया हमने मोस्ट लाइकली देखा होगा टाइफॉइड कंडीशन या तो ऐसे कंडीशंस के अंदर, फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशंस के अंदर। तो कहां पर कौन सी रेमेडीज जाएगी? डल्कामारा, रस्ट्रॉक्स, वेरेट्रम एल्बम, एकोनाइट, कैलकेरिया कार्ब। साथ ही साथ कई बार कौन सी कंडीशंस में हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एंटीम वाली फैमिली वाली रेमेडीज जाएगी। एंटीम क्रूड भी कई पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन एंटीम क्रूड जो होती है ना, पेशेंट बहुत हीट हुआ हो उसके बाद उसको ये कंडीशंस डेवलप हुई हो डायरिया वाली, तब हम दे सकते हैं। बहुत एजेड पेशेंट है, समर में बहुत ही गर्मी गिर हो रही है ऐसे, और तुरंत ही पेशेंट को डायरिया स्टार्ट हो गया है, तो एंटी फ्लूट बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, सिंगल रेमेडी प्रेजेंटेड है बहुत सारी रेपर्टरीज के अंदर, राइट। अगर डायरिया गेटिंग वेट के आफ्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये सारी रेमेडीज हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। वेरेट्रम दे सकते हैं कब? जब वन ऑफ द कोल्डनेस, क्लैमीनेस वाला स्टेट आने लगा हो टाइफाइड कंडीशंस के अंदर, तब।
और डल्कामारा रेस्टॉक्स भी दे सकते हैं, मैंने डिफरेंशिएट करके देखा हुआ है। और इसके सिम्टम्स डायरिया के साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। एलिमेंट फैक्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट अपना सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन वेदर वेट एग्रावेशन, राइट। तो वेट वेदर के अंदर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सी रेमेडीज आ जाएगी इसके अंदर। मैंगेनम करके रेमेडी आती है। मैग्नीशियम का अफेक्शन इसके अंदर रहता है ऐसा नहीं है। मैंगेनम जो है वो खुद एक मेटालिक कंपोनेंट अलग से है, मैग्नीशियम नहीं है ये। दूसरी रेमेडीज है आर्सेनिक आल्ब, डल्कामारा, नेट्रम सल्फ, ये सारी भी ये रेमेडीज के अंदर जाती है। आर्सेनिक आल्ब मैंने बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा है फूड पॉइजनिंग कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट अपना है थ्रोट पेन वेट वेदर एग्रावेशन। तो कौन सी रेमेडीज आएगी? कैलकेरिया कार्ब, डल्कामारा, हिपार सल्फ, कोला, लैकेसिस, फॉस्फोरस, रेस्टॉक्स, सेकेरिनम, एरिनियम। ये एक रेमेडी है, बहुत रेयर रेमेडी है, ये बहुत ज्यादा मेजरली यूज नहीं करते हैं फिजिशियंस। बाकी सब जो रेमेडीज है हम वो दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब क्यों आ रही है? या तो फिर कैलकेरिया की कोई भी रेमेडीज होगी ना, कैलकेरिया फॉस भी आ सकती है, कैलकेरिया सल्फ भी आ सकती है, मतलब हिपार सल्फ भी आ सकती है। कब आ सकती है अपने पेशेंट्स के अंदर? क्यों? क्योंकि ये मोस्ट लाइकली जो बच्चे होते हैं छोटी एज वाले, 6 से 12 एज वाले डेवलपमेंटल फेज के अंदर होते हैं, इनको वेट वेदर की वजह से टॉन्सिलाइटिस डेवलप हो चुका है, या तो फिर टॉन्सिल्स जो है वो स्वोलन हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हम ये कंडीशंस के अंदर ये रेमेडीज दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को। नेक्स्ट है फीवर्स, वायरल इन्फेक्शन मर्फी रेपेटरी में दिया हुआ है। वायरल इन्फेक्शन फीवर विद, राइट, स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन दिया हुआ, कौन सी रेमेडीज है देख लो। 2 ग्रेडेड रेमेडीज है, बैप्टिशिया टिंक्टोरिया, कार्सिनोसिन इसमें लिखी गई है इसलिए। और जेल्सिमियम जो है वो 3 ग्रेडेड रेमेडी है। जेल्सिमियम के अंदर भी हमें पता ही होगा कि जो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है वीकनेस और वो सारे वो हमें याद रखने हैं, तो हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। जेल्सिमियम भी एक पॉइजन है, प्लांट पॉइजन, राइट। तो वैसे भी सिम्टम्स हम डिफरेंशिएट करके याद रख सकते हैं। दूसरी रेमेडीज है वायरल के अंदर, एकोनाइट, आर्सेनिक आल्ब, बेलाडोना, ब्रायोनिया, मर्क्यूरियस, नेट्रम म्यूर, फॉस्फोरिक एसिड, रस्टॉक्स। देखा आपके, मैंने पहले कैसा डिफरेंशिएट किया था कि वायरल के अंदर सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है, तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली प्लांट रेमेडीज ज्यादा जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो है दूसरी रेमेडीज जो मिनरल्स भी है वो भी प्रेजेंट रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तभी देखे, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत हमें भी आगे पीछे देखना पड़ता है कि क्या डिफरेंशिएट हो रहा है, और पेशेंट के इंडिविजुअलिटी के बेस पर देना पड़ता है। पेशेंट की सेंसिटिविटी अफेक्ट हो रही है वायरल के अंदर, तो अब हम मोस्ट लाइकली बेलाडोना, बैप्टिशिया, जेल्सिमियम ये सारी रेमेडीज दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, स्पेसिफिक मर्फी के अंदर दिया गया है। हम लोग क्या होते हैं ये सब नोटिस नहीं करते हैं, इन रेपर्टरीज के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल रहता है ये सब। डेंगू फीवर के अंदर एक रेमेडी दी है 3 ग्रेडेड, यूपाटोरियम पर्फ। अगर डेंगू स्टार्ट हुआ है आपकी लोकेलिटी में, एपिडेमिक भी फॉर्म हो रहा है आपकी लोकेलिटी में, तो कई बार प्रिवेंटिव डोजेस के लिए आप यूपाटोरियम पर्फ बहुत ही अच्छे से दे सकते हो अपने पेशेंट्स को, या तो फिर ब्रायोनिया अल्बा 200 पोटेंसी में भी दे सकते हो। ये दोनों रेमेडीज बहुत ही बढ़िया वर्क करती है, प्रिवेंशन भी करती है फैमिली के अंदर। साथ ही साथ अगर पेशेंट्स को डेवलप हुआ है तो यूपाटोरियम परफोरियम बहुत ही बढ़िया वर्क रहता है। दूसरी ये बहुत सारी रेमेडीज है इसके अंदर, जिनमें से मैं रस्टॉक्स, ब्रायोनिया तो हम दे सकते हैं, यूपाटोरियम 3 ग्रेडेड रेमेडी है। दूसरी रेमेडीज एकोनाइट, एपिस, अरेनिया डायडेमा, आर्सेनिक आल्ब, एरम ट्रिफाइलम, बैप्टिसिया, बेलाडोना कैंथारिस, चाइना कोलोसिंथ, फेरम मेटालिकम, जेल्सिमियम, हिमामालिस, इपिकाक, मर्क्यूरियस, सॉल, नक्स vomica, पोडोफाइलम, रस्टॉक्स, रस वेनेटा, देन सेनिकुला एक्वा, सीकेल कॉर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे रेमेडीज हम दे सकते हैं अपने डेंगू फीवर वाले पेशेंट्स को। डिफरेंशिएट हमेशा करना है। डायरेक्टली यूपाटोरियम भी दे सकते हैं। कई बहुत सारे फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन की वजह से देते थे, उनके बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वो पेशेंट को डेंगू फीवर अगर आया भी है या उसकी फैमिली में भी है तो वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके यूपाटोरियम पर्फ दे देते थे, और सबको बोलते थे कि 4-4 पिल्स आप एक बार आज ले लो, 2 या 3 दिन के लिए एक एक सिंगल डोज लेते रहो, तो आपको ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वर्क करेगी ये रेमेडी। नेक्स्ट अपना सिम्टम आ रहा है कुछ भी नहीं, थैंक्स। तो ये जो था हमने एक बनाई है, ये पूरी एक पीपीटी मैंने फॉर्म करके रखी है रेनी सीजन के लिए। ये मुझे इसलिए इंपॉर्टेंस लगा क्योंकि होम्योपैथ्स जो होते हैं उनको इजीली ये सब मटेरियल मिलता नहीं है। बहुत सारी रेपर्टरीज के अंदर देखना पड़ता है, कंप्लीट रेपर्टरी, मर्फी रेपर्टरी, बोरिक रेपर्टरी हम मोस्ट लाइकली क्लिनिकल प्रैक्टिस पे रखते हैं, कैंट फाटक में भी रखते हैं। फोन अभी तो मोस्ट लाइकली फोन के अंदर रेपर्टरीज यूज होती रहती है।
लेकिन ये सब देखने के बाद हमें इतना पता चलता है कि वेट हुआ पेशेंट रेनी सीजन में या डैम्प वेदर में, उसके बाद कौन सी मेजर रेमेडीज जाती है। थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं, कौन सी रेमेडीज सबसे ज्यादा गई है अपने पेशेंट्स को। नंबर 1 पर आती है रेस्टॉक्स, सेकंड नंबर पर आती है डलकामारा, राइट। ये दोनों रेमेडीज हमेशा डिफ्रेंशिएट करिए और अपने पेशेंट्स को आप डेफिनेटली ये दोनों में से रेमेडीज बहुत ही बढ़िया दे सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो एंटी साइकोटिक रेमेडीज है उनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोटिक माइज्म जो है वो हमेशा इसके मैनिफेस्टेशंस जो रहते हैं वो हमेशा डेवलप होते रहते हैं, वेट वेदर के अंदर बढ़ जाते हैं। ये पेशेंट्स की हमेशा आपको पता भी होगा, सीशोर के पास गए, मतलब दरिया किनारे के पास गए तो तुरंत ही इनकी जो कंप्लेंट्स थी वो बढ़ गई है, तो एंटीसाइकोटिक रेमेडीज भी हम दे सकते हैं। एब्डोमिनल कंप्लेन है, फूड पॉइजनिंग है, तो आर्सेनिकाल वेरेट्रामाल्बम ये सारी रेमेडीज दे सकते हैं। फिर कन्वर्सिव हिस्ट्री है तो क्यूप्रा मेटालिकम हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी रेमेडीज है। अगर आपको ये सारी रेमेडीज याद नहीं रही तो फिर से वीडियो रिकैप करिए, दूसरी बार अगर आप सुनेंगे ना तो आपको डेफिनेटली दिमाग में ये सारी रेमेडीज बैठ जाएगी। मैं खुद ये रेमेडीज जो है हर मानसून सीजन में देखते रहता हूँ, जिससे क्या है रिकैप होता रहता है अपना नॉलेज, और हमें भी पता चलता है कि दूसरी रेमेडीज कौन सी है, तो मैं तुरंत ही अपनी मटेरिया ओपन करके पढ़ता हूँ कि इस कंडीशन में ये रेमेडी क्यों दी गई है। ईयर एक के अंदर हमने सोचा भी नहीं होगा कि नक्स वोमिका लिखी गई है, लेकिन नक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से सिम्टम्स प्रेजेंटेड है, राइट। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो होम्योपैथिक रेमेडीज बहुत ही बढ़िया वर्क करती है अगर आप रेनी सीजन में गीले हुए हो या डैम्प वेदर में जागने के बाद आपकी कंप्लेंट्स बढ़ रही है तब। अगर वेट वेदर की वजह से आपकी कंप्लेंट्स में बहुत ही अच्छा एम्यूलोरेशन देखा जाता है तो कॉस्टिकम दे सकते हैं। ये रिकैप करवा लिया मैंने फिर से। तो चलो आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने पेशेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स कॉलेज मेट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डॉक्टर बंधुओं के साथ शेयर कीजिए जरूर से। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके अंदर क्या बाकी रह गया, कुछ ऐड करने की जरूरत थी, कौन से टाइप की वीडियोस मैं और बनाऊं जिससे आपको ऐसा नॉलेज मिले। मैं एक्सटेंसिव वीडियोस बनाने के लिए भी तैयार हूँ, साथ ही साथ छोटे छोटे वीडियोस भी मैं फॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच और जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब जरूर से करिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।